गुरु कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। हे हंस, यहाँ आप सबको हंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस। हंस है आप सब, ये संत ही हंस नहीं है, आप सब भी। कबीर पंथ ने सुंदर शब्द का, जब साहेब बंदगी बोलते हैं ना, तो सकल हंस को साहेब बंदगी हंस की उपाधि दी गई है। हंस क्या करता है? वो मानसरोवर में रहता है, नील क्षीर का विवेक करता है और मोती चुगता। 3 विशेषता याद रखिएगा। अगर ये 3 गुण हम में आ जाए तो हम भी हंस हो सकते हैं, अर्थात संतत्व को प्राप्त हो सकते हैं। पहला क्या? ये मानसरोवर क्या है? तो ये सत्संग ही मानसरोवर है, सज्जनों के बीच में रहना ही मानसरोवर है। स्वच्छ जल जहां होता है, ज्ञान रूपी स्वच्छ जल जहां लहरा रही हो, वही तो मानसरोवर है। दूसरा, नीर क्षीर विवेक कर। नीर नाम पानी, क्षीर नाम दूध। पानी और दूध एक में मिला हो तो उसको अलग करने की क्षमता हंस में होती है। इसी प्रकार से हम ज्ञान चर्चा करते हैं, सब ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या करें? विवेक करें। कल की बात है, एक बच्ची आई थी पानी देने के लिए, तो मैं देखा कि दोनों पैर में काला धागा बंधा था। कल की ही बात है, मैंने पूछा कि बच्ची ये बता, तू पढ़ी कितनी है? तूने कहा कॉलेज कर रही हूं। अच्छा, कॉलेज किस पर कर रही है? किस में कर रही हूं? एमए कर रही हूं। तो एमए में किस पर कर रही हो? तूने बताया कि मैं इंग्लिश में एमए कर रही हूं। मैंने कहा अच्छा, तुम इंग्लिश में एमए कर रही हो, इतनी पढ़ चुकी हो, और ये काला धागा क्यों बांधी हो? आजकल चलन पड़ गए ना, कैसी कैसी परपाटी चल जाती है। आज से 10 साल पहले किसी को पता था काला धागा भी बांधना चाहिए? अरे छोटे छोटे बच्चों को शौक से बांध देते थे, खाली हाथ ना रहे, पैर खाली ना रहे, अच्छा दिखता है करके। सही की ना? छोटे छोटे बच्चे को जन्म लेते ही 1-2 साल का बांधते थे, इतना देखा था। लेकिन आज चलन पड़ गया है, हाथ में काला धागा और पैर में, और कई लोग तो केवल एक पैर में बस बांधेंगे। मैंने पूछा क्यों? तो एक महाराज जी ने दिया है कि इसे नेगेटिविटी नहीं आती, यानी नकारात्मकता नहीं आती है। बोले, मैं क्या अच्छा, तुम्हारी सोच में नकारात्मकता रहेगी या सकारात्मकता रहेगी, ये डिसाइड करेगा जो पैर में पहने वो। मैं क्या कह रहा था, हम विचार नहीं करते हैं। हम सबल हैं, सबल थे और रहेंगे, लेकिन हमारी आदत ने हमें कमजोर बनाया है। खाने की आदत, देखने की आदत, सुनने की आदत, चखने की आदत, बोलने की आदत, बहुत बड़बड़ करने की भी आदत रहती है ना। यही आदत, गंदी आदत तो हमें दुख देती है। ये हंस क्या है? सबल है। तीसरा गुण क्या है उसमें? तो उसमें मोती चुगता है, वो गंदा भोजन नहीं करता। और हम सब लोग क्या करते हैं? गंदा भोजन करते हैं, खाने में विचार नहीं करते हैं। मैं सदैव एक बात कहता हूं, आज कह दूं, हम जितनी कमाई करते हैं ना, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जितनी हमारी आमदनी है, खुद गणित लगा लेना भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या मेरी बातों में कोई सत्यता न हो, तो खुद विचार करके देख लेना, हमारी जो कमाई होती है उसका 80% हिस्सा, कितना? 80% हिस्सा फैशन और व्यसन में समाप्त होता है। सही कि गलत? हम खुद तो सोचे। महीना, चलो एक दिन में कैलकुलेट नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? बताओ। क्योंकि हम किचन का सामान आज रोज नहीं खरीदते, कभी कभी सप्ताह दिन के लिए खरीदते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज तो हमने खर्चा ही नहीं किया। लेकिन आप 1 महीने के कैलकुलेट करेंगे या 1 महीने को आप रिजल्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना। 1 महीने में अगर आपकी आमदनी 30,000 रुपए की है मैक्सिमम, कम से कम, अधिक से अधिक, जो भी समझ लीजिए, चाहे मैक्सिमम समझो चाहे जो भी समझो, कितना है? 30,000 रुपए है। तो उस 30,000 को सोचिए तो कि आप कहां कहां खर्च करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें का 80% हिस्सा तो केवल व्यसन और फैशन में चला गया। सही ना? जो आवश्यक है उसमें तो केवल 20% लगता है। याद रखिएगा, कितना? 20%। आप खुद गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे अमीर से अमीर आदमी, कोई भी हो, फैशन में फैशन का अर्थ होता है जिसकी जरूरत नहीं हो, अनावश्यक शौक के लिए, शौक में खरीद लिए। साड़ी 10 ठो पड़ी है, कई साड़ी अभी तक निकली भी नहीं है,
अरे देखे भी नहीं है कलर को, लेकिन बाजार जाएंगे ना तो कहेंगे जी एक साड़ी खरीद ली, ये साड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, बस दुकान में गए अच्छी दिख रही इसलिए खरीद लिए। माताओं की बात नहीं, भाइयों की बात भी है। ये ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो कितना खर्च करते, अनावश्यक एक और नया खर्च आ गया है। ये ब्यूटी पार्लर भी, या पुरुष ब्यूटी पार्लर हो चाहे गर्ल्स ब्यूटी पार्लर हो, ये ज्यादा दिन का नहीं है। ये भी मुश्किल से 5-10 साल ज्यादा चलन में आए हैं। और शहर में कभी कभी होता था, या फिर जो मॉडल लोग हैं, जो हीरोइन वगैरह लोग, वो लोग कराते थे। लेकिन आज तो किसी पार्टी में जाना हो, किसी पिकनिक में जाना हो, किसी और कार्यक्रम में जाना हो, तो बिना ब्यूटी पार्लर जाए तो वो जा सकती नहीं। सही ना? अरे प्रकृति ने, परमात्मा ने इतना सुंदर आपको बनाया है, हम सबको इतना बनाया, कोई कमी है क्या? जिस भाव को आप बार बार रगड़ते हैं उसकी जरूरत है कि नहीं? अगर जरूरत ना होती तो भगवान देता ही क्यों? सही है ना? ठीक है, थोड़ा व्यवस्थित रहना सीखें, व्यवस्थित करें, इसका मैं उल्लंघन नहीं करता। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को सजाते हैं, शरीर को सुधारते हैं, अच्छी बात है, सुंदर दिखना भी चाहिए और सुंदर होने का प्रयास भी करना चाहिए। क्यों ना संवारना भी चाहिए, लेकिन फिर भी इतना अनावश्यक न करें जिससे हमें कर्ज में लद जाए या अनावश्यक खर्चा होना पड़े। हाँ, शरीर को तो सजा लेते हैं, घर को भी सजा लेते हैं, सब कुछ को सजाते हैं। क्या ऐसे ही हम अपने मन को भी सजाते हैं? नहीं। शरीर सजाने में सारा टाइम बीत जाता है। कहीं कार्यक्रम में जाना होगा तो पति महाराज को 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पहन ही रही है। सजाएं, लेकिन मन को भी सजाना सीखें। भाई लोगों की यही बात है, ये लोगों को कोई कम थोड़ी है। ऐसा ऐसा हेयर कटिंग से आया है, पता चलता है कि पिछड़ा बछरू खा दिया है। एक से एक डिजाइन, तो ये अनावश्यक खर्च है। फैशन क्या है? फैशन के पीछे मत जाइए, ये बर्बाद करने वाला है। हाँ, पैसा है, अगर उस चीज की आवश्यकता है तो सही जगह लगाइए ना। बच्चे को सही एजुकेशन दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा घर दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए, अच्छा खाना खाइए, खर्चा करिए। किसी के घर में जाएंगे तो तंबाकू मिल जाएगा, काजू नहीं मिलेगा। किसी के घर में जाएंगे तो शराब का बोतल मिल जाएगा, लेकिन दूध नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं ना? गरीब किसने बनाया है? सरकार ने कि भगवान ने? न सरकार ने आपको गरीब बनाया है। कहते हैं ना, सरकार को कभी कभी दोष देखते हैं, हमारी सरकार के कारण हमारा देश गरीब होगा। सरकार के कारण देश गरीब नहीं होता है भाई, याद रखिए। हमारे गलत कर्म के कारण, हमारे निजी स्वार्थ के कारण हम गरीब बनते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो व्यक्ति से प्रारंभ होता है ना। अगर व्यक्ति अपना सुधार कर लेगा तो परिवार का सुधार होगा, और परिवार का सुधार, एक परिवार सुधर गया तो एक राष्ट्र, एक समाज सुधरेगा, और एक समाज सुधर गया तो एक राष्ट्र भी सुधर सकता है। शुरुआत कहां से होती है? खुद से होती। हम पहले इकाई हैं, खुद तो सुधार ले। मैं कह रहा था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंगी कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। हे हंस, तू हंस था लेकिन कमजोर पड़ गया। क्यों? गंदी आदत के कारण। इसलिए क्या करें? हम अपने मन इंद्रियों को अपने वश में करना सीखें। तीसरी बात और अंतिम बात है, मनुष्य था वो क्या सोचता है कि इस गुरु ने मुझे द अक्षर दिए हैं, तो इस द अक्षर का मतलब क्या होता है? तो उसने अपना मतलब निकाला कि मनुष्य की प्रवृत्ति धन पर ज्यादा होती है ना। रात दिन धन 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 सोचते रहते हैं ना। हर आदमी धन के पीछे ही भागता रहता है, याद रखिए। एक कमजोरी भी नहीं, ये उन्नति का कारण भी है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन रात दिन उसी चिंतन करते रहे, ये भी तो गलत है। तो रात दिन धन के पीछे भागता रहता है। इसलिए मनुष्य ने क्या विचार किया, मानव ने क्या विचार किया? धन के ज्यादा लोभी हो, ज्यादा संग्रह करने में लगे रहते हो, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे निर्देश किया है कि थोड़ा कभी दान भी कर लिया करो। देखिए, शब्द एक था। द से दानव ने समझा कि मुझे दया करना चाहिए, द से देवता ने समझा मुझे दमन करना चाहिए, और मनुष्यों ने समझा मुझे द से दान करना चाहिए।
दान की भावना आए, क्योंकि हम धन के प्रति हमारी आसक्ति होती है। धन तो कमाए, धन के लिए तो मेहनत करें, लेकिन उस धन का आप कुछ हिस्सा, शास्त्रों में तो 10वां भाग लिखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? आपके कमाई के 10वां भाग धर्म में लगना चाहिए। हाँ, जितना आप कमाते हैं, आप बोलेंगे जी हम कमाते हैं तो हम धर्म में क्यों लगाएं, परमार्थ में क्यों लगाएं, कमाई हमारी, हम कितनों भी खर्च करें। तो याद रखिए, प्रकृति से आपको क्या नहीं मिलता है। ऑक्सीजन अगर खरीदना पड़ता, सही है, अभी कोरोना काल चल रहा था तो आप सबको पता है ना ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है। बहुत भाइयों, बहुत माताओं की जान एक ऑक्सीजन की बोतल के कारण भी चली गई। तब पता चला कि हमें 10,000 20,000 में भी अगर बोतल मिलता तो उसको भी खरीदते थे। अगर ऐसा समय आ जाए कि हम सबको पीठ में लाद करके अगर ऑक्सीजन का बोतल चलने की पारी आ जाए, कितना पैसा बर्बाद होगा, कल्पना करें। हैं खरीद करके हमें ऑक्सीजन रोज लेना पड़ जाए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाए और उस ऑक्सीजन को हम पीठ में बांध करके चलेंगे। प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है। पानी को हमें खरीद करके खरीदते, अभी भी खरीदते हैं। आप वही पानी फोकट में आप पी लेते हैं। आप स्टेशन में जाते हैं 20 रुपए में खरीदते हैं। आप उसी पानी को आप एयरपोर्ट में चले जाते हैं तो 50 रुपए में भी खरीदते हैं। और वही पानी आप एक रेगिस्तान स्थान में रहे और वहां पर कोई बोले कि 200 रुपए देंगे तो ही मैं दूंगा, तब खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। क्यों? क्योंकि जान बचाना कितना मूल्यवान है, बताइए। पानी कितना मूल्यवान है। प्रकृति जिस सड़क पर हम चलते हैं, हमने उसको नहीं बनाया, हम उसका लाभ ले रहे हैं। जो हम भाषा सीख रहे हैं, जो शिक्षा मिल रही है, जो सारी व्यवस्था मिल रही है, इसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। प्रकृति से, इस सृष्टि से, इस समाज से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए इस प्रकृति, सृष्टि और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए अपने कमाई का 10वां भाग धर्म में लगाइए। और ये धर्म में लगाते हैं तो कोई उसके लिए नहीं, खुद के लिए है। अंतिम बस समाप्त करूंगा। तो मैं कह रहा था क्या करें, अंतिम जो 10वां भाग है वो धर्म में नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने ही निजी अकाउंट में डालते हैं। उसको डालते हैं कि डालते हैं? अपने ही अकाउंट में। आप धर्म के नाम पर जो देते हैं वही आपके पुण्य के खाता में जुड़ता है। बाकी तो पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, आपके शौक के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन आप जो धर्म में लगाते हैं, परमार्थ में लगाते हैं, संतों के सेवा में लगाते हैं, वही आपके अध्यात्म के खाता में जुड़ता है। और दान करने से और क्या फायदा होता है? तो दान करने से एक और फायदा होता है, जो धन के प्रति हमारी कुंठा होती है, पकड़ शक्ति होती है, वो कमजोर होता है। और धन के प्रति जो अहंकार होता है वो भी थोड़ा गलता, देने की प्रवृत्ति आती है। और तीसरा फायदा क्या होता है? तो हृदय उदार होता है। जो हृदय उदार हृदय का होगा वही दान करेगा, और जिसके हृदय में उदारता नहीं होगी वो कभी दान कर सकता नहीं। उदार बनाता है ना। इसीलिए तो अतिथि देव भव कहा गया है। बताइए, अरे माँ जन्म देती है इसलिए देवता है, पिता पालन पोषण कर ले इसलिए देवता है, और गुरु शिक्षा देते हैं इसलिए देवता है। लेकिन अतिथि को क्यों देवता कहा गया? हमारे भारतीय संस्कृति में 4 देवता कहा गया है। अंतिम देवता कौन है? अतिथि। ये जो संत गुरुजन है ना, ये अतिथि है। आपके घर में आ गए कोई मांगने वाला, वो भी अतिथि। इसको देवता क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपको सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए ये देवता है। ऐसे देवता की आप सेवा करें तो अपने कमाई के 10वें हिस्सा को धर्म में भी लगाए करें। तो धन तो कमाएं, धन के लिए मेहनत करें, परिश्रम करें। धन में केवल 2 ही बात याद रखिए। पहला क्या है? निरालस्य होकर के ईमानदारी पूर्वक मेहनत। 2 चीज याद है। निरालस्य, आलसी नहीं बने, है ना। और ईमानदारी होना चाहिए भाई। आज ईमानदारी नहीं रह रही है। जितना बड़ा बड़ा आदमी हो जाता है उतना लूट खसोट करने वाला, बेईमानी करने वाला नहीं। आप डॉक्टर है तो अच्छा डॉक्टर बनिए, आप वो इंजीनियर हैं अच्छा इंजीनियर बनिए, आप वकील हैं अच्छा वकील बनिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, साधु हैं तो अच्छा साधु बनिए।
ऐसा थोड़ी कि आप लोगों के लिए कहा, कबीर साहब ने साधु के लिए भी कहा, साधु को भी फटकारा उन्होंने कि सच्चा साधु बनो, और सच्चा साधु नहीं बनोगे तो खरी भया ना थे। कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया ना तेल। सच्चा साधु बनो, कबीर साहब ने कहा सच्चा साधु बनो, अच्छा आदमी बनो। अगर अच्छा आदमी बन गए तो अच्छा डॉक्टर भी बनेंगे। ठीक है, कमाई तो करेंगे, क्योंकि कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन उचित मुनाफा लेकर के। इंजीनियर है तो उन्हीं उचित मुनाफा लेकर के, जो जितना बनना चाहिए उतना अगर बनेगा तो जल्दी पुल नहीं टूटेगा ना। बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं केवल कुछ पैसे के लोभ में, और थर्ड क्लास माल डाल देते हैं। ये कहां ना जाता है, सब जगह बेईमान सब जगह भरे हुए हैं। इसलिए बेईमानी पूर्वक नहीं, ईमानदारी पूर्वक कमाई करें तो ही धन का महत्व है। और ईमानदारी पूर्वक आपने मेहनत की और उसमें से दान करते तो पुण्य मिलेगा भाई। ऐसा नहीं कि आपने बेईमानी में करोड़ों अरबों की संपत्ति कमा लिए और आपने नाम कमाने के लिए 1 लाख रुपया दान दे दिए, नहीं, वो काम नहीं आने वाला। मैं कहता हूं आप 10 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया ही दीजिए, लेकिन आपकी अगर पसीने की कमाई है तो वो 10 रुपया भी करोड़ों के बराबर है। ये भाग का जो कमाई है, ये अध्यात्म की कमाई बड़ी उल्टी है। आप कितना देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप किस भावना के साथ देते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप पाप करके, भ्रष्टाचार करके, हिंसा करके अगर करोड़ों का दान भी कर देंगे तो भी उसका फल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और कड़ी मेहनत करके, ईमानदारी पूर्वक कमा करके, अपने हक को मार करके, अपने बच्चों के निवाले को भी निकाल करके अगर 10 रुपया भी अगर दान कर देते हो तो वो पुण्य के खाता में जाता है। तो इसलिए दया करना सीखे, अपनी इंद्रियों को दमन करना सीखे, और क्या करें, दान धर्म पुण्य भी करना सीखे, जिससे हमारा जीवन सफल हो। और बहुत देर कहते हो गया, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए और आप सबको मंगल कामना करते हुए कि आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की।